आकाश मुंह से कह रहा है, ये किसका क्वेश्चन है? ये ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को वहां पर खड़ा करिए और अपने पूरे घर वालों के हिसाब से ही डायग्राम बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। उसका कारण ये है कि जब आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं सोचने पर। सोचना नहीं है, समझने वाली बात होती है इस तरह क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेट लाइन निकालने का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करना पड़ेगा। फंसते आप लोग कहां पर हैं? जैसे सपोज दैट कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, दूसरी लाइन ये बनी हुई है, तो आप करते हैं कि इसको 1, 2, 3 और 4, आप ऐसे 4 लाइन काउंट करते हैं। नहीं, ये 4 लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है, 1 और 2। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी के सामने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में सहायता करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7वां है। 6 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप विजिट करिए और हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन पर जाइए, आपको नई नई ट्रिक मिलेगी, नया नया क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके मिलेंगे, ऑप्शन से खेलने के तरीके मिलेंगे और नया नया वेरिएंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए आप उधर जाइए और इस वीडियो पर देखिए कि नए नए क्वेश्चंस कौन से मिल रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कितनी स्ट्रेट लाइन आपको फिगर में दी हुई हैं या मिनिमम कितना स्ट्रेट लाइन है। देखिए, स्ट्रेट लाइन निकालने का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करना पड़ेगा। फंसते आप लोग कहां पर हैं? जैसे ही सपोज दैट कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, दूसरी लाइन ये बनी हुई है, तो आप करते हैं कि इसको 1, 2, 3 और 4, आप ऐसे 4 लाइन काउंट करते हैं। नहीं, ये 4 लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है, 1 और 2, क्योंकि पूरा की पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ब्रेकेबल लाइन को हमको यूज नहीं करना है। वैसे ही यहां पर देखिए, ये क्या कह रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गई। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16 लाइन हो गई। आपका आंसर 16। सिंपल। बढ़िए। इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में और आ जाए, आपसे पूछे एक सर्कल दिया है, 2 सर्कल दिया है, 3, 4, 5, तो कभी कभार ये पूछ लेता है कि इसमें कितने सर्कल दिए हुए हैं। तो सर्कल तो सिंपली आप लोग को पता है कि कैसे निकालना है, काउंट करके। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये आपका, 4 टू द पावर x इक्वल टू 1024। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो आपको क्या करना होता है कि बेस को इक्वल करना होता है। LHS कितना है? 4 टू द पावर x लिखा हुआ है। RHS क्या है आपका? 1024, 1024। अब इस 1024 को हम ऐसा क्या ब्रेक करें कि कितना पावर लिखें, किसका पावर लिखें, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। किसका पावर लिखें और कितना पावर लिखें कि यही आ जाए। जैसे कि लिखा होगा 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो इस 9 को इस तरीके से लिखना। वैसे ही 1024 को ऐसा क्या लिखें कि 4 की पावर बन जाए। तो हमको ये पता है कि इसका मतलब ये होता है कि 4 की पावर 5, 4 की घाते 5। अब इसमें क्या होता है? अब आप देखिए, बेस इक्वल हो गए, हमको सिर्फ बेस इक्वल करना होता है। जब बेस इक्वल तो पावर भी आपका इक्वल हो जाती हैं। जब पावर इक्वल हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और जब x की वैल्यू 5 आ गई तो इस 5 को आपको इधर x में पुट कर देना है। तो क्या है? 6 की पावर 2 गुणे 5 माइनस 8, 5 दूनी 10 माइनस 8, 2 बचेगा, मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो जाएगा। आपका आंसर ए 36। सिंपल, बहुत सिंपल इक्वेशन होते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, क्वेश्चन निकल आता है। अगला है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। डायरेक्शन से क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है ललित वॉक 9 किलोमीटर ईस्ट, 9 किलोमीटर ईस्ट जाता है। बना दीजिए, ईस्ट में 9 किलोमीटर जाता है। भाई ईस्ट कैसे बनाएंगे? ये आपका होम है, यहां से ईस्ट जाता है, फिर साउथ वेस्ट
टर्न होता है। साउथ वेस्ट किसे कहते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो यहां से ये ऐसे आता है, कितना, 8 किलोमीटर। ये कितना आता है, 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट आता है। फिर कह रहा है साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर आता है। फिर उसने क्या कहा, ही अगेन टेक टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। उत्तर पश्चिम क्या है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब ये यहां आया है, यहां से अब ऐसे मुड़ जाएगा। कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो बहुत ही ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगेगा, क्योंकि इसमें 2 आंसर आते हैं। जब ये इस डायरेक्शन पर है तो वो पूछे किस डायरेक्शन पर है, तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट की ही तो डायरेक्शन पर है। कह रहा है होम से कितना है, होम से ये वेस्ट की पोजीशन पर है, मतलब पश्चिम दिशा पर है, तो आपका ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। नहीं, कभी कभार ऑप्शन आपसे पूछ भी लेता है कि क्या ये नॉर्थ वेस्ट की ही डायरेक्शन पर है, तो इसलिए ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशन एमंग मरकरी, मेटल एंड जिंक। बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, पारा, धातु, जस्ता, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। उसका कारण ये है कि जब आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं सोचने पर। सोचना नहीं है, समझने वाली बात होती है इस तरह क्वेश्चन। देखिए हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा होता है, हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं, मेटल मरकरी होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये मरकरी है, जिंक है, आयरन है, ये सब मेटल होते हैं। अरे मतलब बहुत मेटल होते हैं, मैंने 2-3 तो एग्जांपल दिया आपके सामने। अब मुझे ये बताइए कि लिख दूं Hg, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर मरकरी का फॉर्मूला सर को नहीं आता होगा, भैया Hg होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मेटल। अब मेटल के अंदर जिंक है और आयरन है, भाई मेटल की तो पार्ट है जिंक और आयरन। तो बस आपका क्या है, ये अगर पूरा मेटल है तो उसके अंदर ये जिंक है और ये मरकरी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फादर क्या है, मेटल है, ये तो उसके बच्चे हैं ना सारे, बस। और आप याद रखिएगा, आपका एक बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता दूं कि जो मरकरी होता है वो इकलौता ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्मामीटर के आगे जो आप देखते हैं ना वो लगा होता है, वही होता है मरकरी। अब ये कि देखिए, आकाश सेड टू मोहित, आकाश मोहित से कह रहा है, ये किसका क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को वहां पर खड़ा करिए और अपने पूरे घर वालों के हिसाब से ही डायग्राम बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होती, बस लिंक करते जाइए, आपको आने लगेगा। जैसे कि ये कह रहा है कि आकाश मोहित से कहता है कि डैट बॉय इन द ब्लू शर्ट इज यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। बहुत ही टफ लैंग्वेज लिखी हुई है, कितना आसानी से बताता हूं, सुनिएगा। एक बार हिंदी में इसको बता दूं कि आकाश ने मोहित से कहा, नीली शर्ट वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। नीली शर्ट वाला लड़का आकाश से किस प्रकार संबंधित है, आप कंफ्यूज। अब देखिए, अब आप अपने को रखेंगे, कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। दैट बॉय इन द ब्लू शर्ट यंगर ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई मतलब मैं, मेरे फादर की वाइफ मतलब मेरी मम्मी की बेटी मतलब मेरी बहन, बहन के 2 भाई हैं जिसमें से वो छोटा वाला है। तो मेरी मम्मी के बहन हुआ ना, तो फिर एक भाई तो मैं हुआ और एक भाई वो छोटा वाला है जो ब्लू शर्ट में है। तो मेरा आकाश मतलब मैं आकाश था, तो मेरे से ब्लू शर्ट वाले का क्या संबंध हो गया, क्या हो गया, गुड, ब्रदर का।
कितना जल्दी सॉल्व हुआ, यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत हुई? नहीं तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, मैं भी बताता हूँ। ये है आकाश, ये है आकाश के फादर, ये है फादर की वाइफ, क्या हो गई? मम्मी। फिर इनकी ये डॉटर, डॉटर के 2 भाई, एक ए और एक ब्लू शर्ट वाला। तो क्या हो गए? ये दोनों भाई भाई हो गए। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? बस मन में सॉल्व। बस इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने मैं आता हूं और नए नए तरीके क्वेश्चन लेके आया हूं। आप इसमें देखे होंगे। नेक्स्ट सीरीज जब आएगी उसको जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा हूं, जब उसमें से बच्चों के बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। ट्रिक सीखिए, समझते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।